वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे और इसमें हम ये सीखेंगे कि प्लास्टिक के क्या नुकसान हैं, क्या हमारे लिए इसके गैर फायदा। ठीक, इसके पहले अगर हम लोग याद करें तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या चीज़ें, तो देखेंगे कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़े थे और प्लास्टिक पढ़ लिया था। आज डिसएडवांटेज पढ़ना है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो हम सीखेंगे कि प्लास्टिक जब हम थ्रो आउट करते हैं अपने इलाके में तो उसके ये नुकसान है कि सबसे पहला तो पॉल्यूशन करता है। दूसरा काम ये है कि उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं खाने योग्य जो काऊ उसको खाना पसंद करते हैं और उसके चक्कर में उस प्लास्टिक को भी अपने स्टमक में डाल देते हैं, जिसके वजह से वो प्लास्टिक बाद में उनसे वेस्ट आउट नहीं होता, बाहर नहीं कर किया जाता और प्लास्टिक उनके पेट में जाम कर देता है, स्टमक उनकी जाम हो जाती है और बाद में वो डाई कर जाते हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि प्लास्टिक अगर हम अपने फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर जब कोई भी सीड शो करते हैं उस प्लास्टिक पे जो सीड पड़ता है वो प्लास्टिक सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण हमारा प्लास्टिक बनता जा रहा है, इसलिए ये सब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक आइटम है। ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम को हमारी जाम हो जाती है, शहरों में नलियाँ जाम रहती हैं पूरी तौर से प्लास्टिक से, ये तो बहुत नुकसान है। ठीक है। अब आता होगा करेक्टिव मेजरमेंट्स टू कंट्रोल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक के जो पॉल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए पिछले डिकेड से ये शुरू कर दिया गया कि जितनी प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जाए, प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाए और फिर से उसको रिसाइकल किया जाए, जो कि हमारे जो कलेक्टर्स होते हैं प्लास्टिक, जिसको रैग पिकर्स कहते हैं, ठीक है, वो लोग कलेक्ट करके लाते हैं और फैक्ट्री को देते हैं, फैक्ट्री उसको फिर से रिसाइकल कर लेता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसका एक करेक्टिव मेजरमेंट में ये भी है कि हम प्लास्टिक बैग्स को एक निश्चित टाइम तक ही यूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी फिर देखा जाता है कि लास्ट में कभी न कभी हमको उस प्लास्टिक को फेंकना ही पड़ जाता है। ठीक है। एक प्लास्टिक को 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तक रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसकी कोई एक रिसाइकलिंग की लिमिटेशन है, उसके बाद आप उसको रिसाइकल करके कोई न्यू प्लास्टिक नहीं बना सकते। ठीक। तीसरा एक उपाय इस वक्त ढूंढा जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है। ऐसे प्लास्टिक का भी रिसर्च किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक थ्रो आउट कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो सॉइल में वो डिकम्पोज हो जाए और सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। ऐसे में एक प्लास्टिक है PZBV प्लास्टिक, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएट, ये प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या करेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव प्लास्टिक है, इसलिए इसको जनरली लोग यूज कर पा नहीं रहे हैं। ठीक है। थर्ड है कि हम लोग प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसके लिए कुछ सरकार भी एक्शन ले रही है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप देखेंगे 3-4 महीने, मतलब अगर हम 6 मंथ पहले की बात अगर करें तो उस वक्त हम देखें कि हमारे यूपी में भी प्लास्टिक को बैन किया गया था और उस वक्त थोड़ा मेरे मार्केट में भी उसका असर दिख रहा था कि प्लास्टिक लोग इजीली नहीं दे रहे थे कोई सामान को उसमें करके। तो ऐसे कंडीशन में ये एक अच्छा एक्शन था। आप जब दूसरे स्टेट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने यहाँ प्लास्टिक को पूरी तौर से बैन रखते हैं, पूरी तौर से वो प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है सरकार की। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से प्लास्टिक जब कंट्रोल होगा तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। अब ये हमको सीखना है कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने में हम लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले चीज़ कि प्लास्टिक कंट्रोल करने में जो हम लोग कुछ योगदान, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, वो ये है कि प्लास्टिक बैग्स को हम लोगों को रीयूज करना चाहिए। रीयूज करने का मतलब है कि प्लास्टिक हम देखते होंगे कि जब मार्केट में आते किसी दुकान से सामान खरीदते तो प्लास्टिक हमको मिलता है, हम उस प्लास्टिक को जब घर पे ले आते हैं और सामान को खाली कर लेते हैं तो प्लास्टिक को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्लास्टिक को स्टोर करके रखे रहना चाहिए और जब कभी भी सेकेंड टाइम उसको प्लास्टिक में कोई सामान देने लेने की जरूरत पड़े तो हमको उसी प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। ठीक है। ऐसे कंडीशन में अक्सर हम लोग जो प्लास्टिक थ्रो आउट करते हैं वो छोटे किस्म के जो प्लास्टिक होते हैं उनको तो फेंक देते हैं, बट हम लोग को क्लास स्टोर से जो प्लास्टिक मिलता है उनको हम लोग रखे रहते हैं। कभी इधर जाते हैं अपने
गेस्ट वगैरह के पास, अपने मेहमानों के पास, तो या अपने नाना नानी का तो सामान उसमें लेके जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को उस छोटे प्लास्टिक को भी रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट कि जब भी हम लोगों को दुकान पे जाना चाहिए तो घर से एक बैग लेकर के जाना चाहिए, एक थैला लेकर के जाना चाहिए, झोला जिसको कहते हैं लेकर के जाना चाहिए, जो या तो कपड़े का बना हो या जूट का बना हो, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि हम लोगों को हमेशा ठीक है जो रीयूज प्लास्टिक है उनको, मतलब मैंने जैसे कहा घर पे सामान, अदर सामान को रखने के लिए हम लोगों को ऐसे प्लास्टिक का उपयोग यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी भी हम लोगों को प्लास्टिक को सड़कों पे फेंकना नहीं चाहिए। अगर बल्कि आपको फेंकना है तो उसके लिए एक प्रॉपर डस्टबिन रखिए और उसमें आप प्लास्टिक को एक तरफ इकट्ठा करिए, और जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है, यानी जो सड़ने वाली आइटम है जिसको जानवर खा सकते हैं, एनिमल्स खा सकती हैं, आपकी जो काऊ है वो खा सकती है, तो उसको अलग रखिए, ठीक है। उसको तो आप वहाँ दे दीजिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको आप क्या करिए, डस्टबिन कहीं बाहर तो नहीं करिए, बल्कि एक गड्ढा घर में खोदा जाता है अपने फील्ड में, फिट एक गड्ढा खोदिए, कम से कम इतना जितना में जुताई से नीचे हो, जो हम प्लानिंग करते हैं वो लगभग 1 फीट में करते हैं, तो उसके नीचे में आप एक गड्ढा खोदिए और वहाँ पे डाल दीजिए। इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम लोगों को काम करना है वो हमेशा लोगों को इंकरेज करना है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करिए, यानी कि प्लास्टिक को फिर से बनाइए जो प्लास्टिक है, यानी हमेशा 3R का फॉलो करिए। 3R का मतलब रिड्यूस करिए, या तो प्लास्टिक यूज ही नहीं करिए, कम करिए, या रीयूज, जो प्लास्टिक यूज है उनको फिर से यूज में लाइए, और जो यूजलेस हो गए अब वो यूज नहीं किए जा सकते तो उनको रिसाइकल के लिए फैक्ट्री में भेज देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक को कंट्रोल करने में कुछ अपनी योगदान दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए थिंग्स है कि हमको प्लास्टिक को कंट्रोल करना ही है। अगर हम लोग प्लास्टिक को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हमारे आने वाले लाइफ ऐसा होगा जिसमें हमारी अर्थ पूरी तौर पे प्लास्टिक से कवर्ड हो जाएगा, और फिर हमको प्लास्टिक कहीं भी फेंकने के लिए, वेस्ट आइटम फेंकने के लिए कोई जगह नहीं होगा, और हम पूरी तौर से पॉल्यूशन के बिल्कुल कह सकते हैं कि उसके आप सराउंडिंग में उससे आप घिर जाएंगे, और हम आज जितनी बीमारियों का फेस कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी हमारे से जुड़ जाएंगे, हमको बीमारी होने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आप लोग ये सारे जो स्टेप बताए गए उसको अपनी आदत में शामिल करिए। जब आदत में शामिल कर लेंगे तो आप लोगों को इसको करने में थोड़ी शर्मिंदगी भी फील नहीं होगी, और आप ऐसे जहाँ तहाँ प्लास्टिक को नहीं फेंकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज आपका लेसन फिनिश हो जाता है। इसके बाद आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करके उसके पेज की पीडीएफ क्या आप डायरेक्ट ईमेल सेंड करेंगे, और मैं उसको देखूंगा कि कौन बच्चे किए हैं कौन नहीं किए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।